बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक अगर मैं 2019 14 नवंबर 2019 से पहले का सोचूं तो ये वो टॉपिक्स था, शायद मैं इन पे कभी बात भी ना करती और बहुत सोचती थी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे बात करने के लिए आपको बहुत बहादुर होना चाहिए या आप किसी और मिट्टी के बने होंगे तो तभी आप इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। बट 14 नवंबर 2019 जब मैंने अपने फादर को उनका अल्लाह ताला से मुलाकात का डे और उसके बाद मैंने 14 नवंबर के बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कब्र की नेमतें। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे जानने वालों ने मुझे लिटरली बहुत अप्रिशिएट किया, कहा कि तुम इतनी खामोशी से इतनी खूबसूरती से टॉपिक पे बात की है कि हमें लग रहा है कि जैसे तुमने बहुत सॉफ्ट वे से बहुत पोलाइटली इस टॉपिक पे बात की है। येस, इट वाज लिटरली वेरी टफ टॉपिक, बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और वो हो गया। एहसास हो गया कि वो जगह जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। देन आफ्टर 22 अगस्त 2021 माई मदर एंड इट वॉज द टाइम कि मुझे ये वर्ड कहने में लोगों को और ख़ुद के मैं कहती थी कि लोग कहते हैं ना कि आपको शायद ये ताने देते हैं कि जी हॉस्पिटल्स को तो आप अपना लगता है सेकंड होम समझते हैं। मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में ये वर्ड भी कहा था कि शायद अब कब्रिस्तान भी फील होता है। अगर हम सब सोचें तो हम सबका फाइनल डेस्टिनेशन, हम सबकी जो आखिरी आरामगाह हम वर्ड बोल रहे होते हैं वो वही है। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, पहले मैं अच्छी चीज़ों का जिक्र करूँगी और फिर जो कुछ गैप है वहाँ के उस जगह के वो डिस्कस करती हूँ। अच्छी बात क्या कि मैंने लास्ट वीक मामा को बाबा को विज़िट किया। ये मामा का मेरा कोई एक ख़ास कनेक्शन है कि मामा से मेरी क्या बातें हुई, डेफिनेटली वो तो नहीं मैं आपसे डिस्कस कर रही, बट येस जो इंडिकेशंस मुझे फील हुए जब मैं पहले मामा के पास जाती थी तो वहाँ वाइट बटरफ्लाई घूम रही होती थी। एंड आई फील माई सेल्फ कि वो इंडिकेशन होती है अल्लाह ताला की तरफ से रिगार्डिंग माई मदर, कि वो अल्लाह ताला ने उनको, जो हमेशा मैं हर दफ़ा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी मामा को बाबा को अपनी शान के मुताबिक डील किया होगा। तो इट्स द इंडिकेशन। वन अनदर पॉइंट, हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं कि औलाद सदका जारिया होती है। पहली बात तो माँ बाप की कब्र को आई एम नॉट सेइंग कि पक्का करने का, बट येस इन अ गुड कंडीशन। इन अ गुड कंडीशन मीन्स कि जब आप जाते रहते हैं फ्रिक्वेंटली तो आप उस पर मिट्टी डलवाते हैं, उसको वैसे ही कंफर्ट करते हैं जैसा आपको लगता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट बारिश हुई थी मामा के जाने के बाद तो मैं बहुत बेचैन हो गई थी, क्योंकि मैंने कब्र की मिट्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। तो आई फील कि मैं तो यहाँ कंफर्ट सो रही हूँ कि मेरी मदर इट वाज लाइक द वे। बट अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा अच्छी इंडिकेशन दिखाई और अल्लाह ताला बताते हैं, कुरान में भी कहते हैं कि मैं अपने मोमिन को निशानियाँ देता हूँ, बताता हूँ उसको कि उन निशानियों के थ्रू आपको पता चलता है कि हकीकत क्या है ज़िंदगी की। कल जब मैं गई तो वहाँ पे फूल जो पड़े हुए थे और उन फूल्स पे हनी भी आके वो मुसलसल उस पर बैठी हुई थी, एक नहीं दो नहीं 3-4 हनी बीज थी। और मुझे बड़ी एक बात जो बहुत अच्छी मामा की याद आई। मामा ने एक दफ़ा, मुझे अभी याद है कि कोई बात हमारी आपस में डिस्कशन चल रही थी तो मुझे कहती हैं कि बेटा हम तो उस नबी और पैगम्बरों की उम्मत हैं कि एक नबी के साथ उनके जिस्म पे कीड़े पड़ गए थे तो वो कीड़े को उठाकर भी अपने जिस्म पर रख लेते थे कि अल्लाह ताला ने इसका रिस्क यहाँ से लिखा हुआ है। तो मुझे मामा की वो बात, लेकिन कल ये बात कि जो हनी बी जो कर रही है, जो जिसका जिक्र कुरान में भी है और जो शहद बनाने का बाइस बनती है जो मक्खी, कि वो मक्खी मेरे मामा और बाबा की उनकी कब्र से वो फूलों से वो उसको कर रही थी और वो शहद बना रही थी। तो डेफिनेटली
ये वही शहद होगा जो हम जन्नत में एक दिन लेंगे, हम खाएंगे। तो क्या हम लोग अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन सकते हैं, हम सोच सकते हैं। सिर्फ हमें इस चीज़ को समझना है कि जैसे हम माँ बाप की ज़िंदगी में उनको विज़िट करते हैं, उनके जाने के बाद भी उनको विज़िट, आई एम नॉट सेइंग कि आप बेशक रेगुलर डेली बेसिस पे करें, बट यस ऑन एंड ऑफ ज़रूर करें। उनके लिए नफल पढ़ें, उनके लिए आप जितना बख्शने के लिए दुआ कर सकते हैं दुआएं करें। उनको आपके नवाफिल, आपका बख्शा हुआ नमाज, कुरान, वो उनको ज़रूर एक स्टेप आगे करते हैं। और जब आप वहाँ फूल रख के आए तो ऑफ कोर्स कि वो जब फूल रखे होते हैं तो वो जब हनी भी आती हैं या इस तरह का छोटा सा कोई कीड़ा आता है तो वो आपको, आपके पेरेंट्स को एक और स्टेप आगे करते हैं। ये तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, कब्रों के कुछ हालात जो मुझे हाईलाइट करने हैं, और यहाँ अगेन मैं इदारे को एड्रेस करके मुहातिब करूँगी। आई एम श्योर ये अगर मैं गलत हूँ तो चले, उस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बट जिस डिपार्टमेंट का भी काम है, आई थिंक सो ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है कि वो ज़िंदा इंसानों की तो रहन सहन के लिए जो जगह बन रही है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं, ऑफ कोर्स ये पार्ट ऑफ प्लानिंग होती है। मे बी मेरी छोटी सी जो नासमझ अक्ल है कुछ मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों का ही काम है कि वो जो हमारी आखिरी आरामगाह है, क्या उससे रिलेटेड भी उन चीज़ों को एड्रेस करें। कल कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे कल बहुत पीछे उसी कब्रिस्तान के एरिया में मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत कुत्ते जंपिंग कर रहे हैं। जंपिंग इन अ सेंस कि कभी वो एक गेट से एंटर हो रहे हैं, गेट से बाहर जा रहे हैं। और जब वहाँ पे जो ऑफ कोर्स जो उनके सुपरवाइजर्स या जो भी कब्रों पे होते हैं, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम इनको बाहर निकालते हैं लेकिन ये रुकते नहीं हैं। और बाहर मेन रोड पे अगर वहाँ निशाई बैठे होते हैं तो उनके साथ ये कुत्ते वगैरह ये भी बैठे होते हैं। इसका क्या सलूशन है? क्या इसका सलूशन एलडीए वालों ने निकालना है? इसका सलूशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों ने निकालना है? जिसने भी निकालना है प्लीज़ डू समथिंग, क्योंकि आप सब ने भी वहीं जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन सबकी वही है। तो फिर हम इस चीज़ से कैसे बेखबर हो सकते हैं? जाते जाते अपने पेरेंट्स की कब्रों पे ज़रूर जाया करें, क्योंकि जब आप नहीं जाते, अगर देखें बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं ना। अभी भी मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो बाबा ज़रूर जाते थे, ईद की नमाज़ पढ़ के लाजमी जाते थे, वीक में ज़रूर जाते थे। अगर हफ्ते के दिन में या जुम्मे के दिन की छुट्टी, बाबा उस चीज़ को ज़रूर अवेल करते थे। और बाबा वहाँ जाके मामा जब बताती थी बाबा मामा कि हम वहाँ पे मट्टी भी खुद लगाते थे। तो अपने प्यारों की कब्रों को सही रखना, इस पोजीशन में रखना कि वो आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी कब्रों को सही रखें। दूसरा ये कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होती है, ये पता चलता है कि आपने भी यहीं आना है और आपने दुनिया में जो मर्जी कर लें, बट फाइनल डेस्टिनेशन वहीं पर ही है। जब मैं पहले जाती थी तो कब्रें कम थी, लेकिन डे बाय डे मैं देख रही हूँ कि वहाँ पाँव रखने की जगह भी नहीं है। तो ये हमारा एक असल मुकाम है, लेकिन उस असल मुकाम को उतना देखें, जो वहाँ जो सुपरवाइज़र होते हैं, ये वैसी ही बात है कि जैसे एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर के लिए आप सिर्फ एक पेशेंट हैं, एक उसके लिए टेस्टिमोनियल पार्ट है, बट ऑन द अदर साइड आपके लिए आपका जो घर का फ़र्द है, चाहे वो पेरेंट्स में से कोई भी हो, वो आपके लिए आपकी जान है, आपकी ये सब कुछ है। तो जो आप उसके लिए करेंगे वो एक डॉक्टर नहीं करेंगे। इट्स लाइक द सेम, जब आपके प्यारे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं तो उस जगह को साफ रखना भी, क्या आप गवारा, एक सिंपल सी बात बताएं,
मैं ज़िंदा हालत में ये बात सोच रही हूँ कि क्या हम गवारा करेंगे कि आई एम नॉट पेट लवर सॉर्ट ऑफ लाइक पर्सन। जो पेट लवर भी हैं, क्या वो स्ट्रीट डॉग जब उनके पास आएगा, उनको लाइक टच करेगा, तो वो एक स्ट्रीट डॉग से उस तरह कम्फर्ट होंगे? तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, क्योंकि रीज़न ये आती है कि जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, कम से कम वहाँ पे ऐसी चीज़ें, कुत्ते वगैरह नहीं होने चाहिए। रीज़न कि वहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा एक माहौल, कि आपको पता चले कि यस, ये वो जगह है कि जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी मैं पहले से देखी थी, पहले से बहुत साफ़ और किया हुआ है, और वो साइड वैसे भी साफ़ होती है, लेकिन थ्रू आउट द वे, अगर मैं मियानी साहब की, पूरे मियानी साहब की बात करूँ, मैंने कभी पूरे मियानी साहब को विज़िट नहीं किया। ऑफकोर्स मैं सिर्फ मामा बाबा से होके डायरेक्ट वापस, लेकिन अगर पूरे मियानी साहब को भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, LDA, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि वो सब इन सब जगहों का विज़िट भी करें और इन सब जगहों को इतना रिस्पेक्टेबल बनाएं कि कम से कम कोई भी आते हुए वहाँ पर ये झिझक ना फील करे कि अच्छा वहाँ तो सपोज लाइक अगर किसी को पेट एलर्जी है, एनिमल एलर्जी है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ये कि कब्र की मेरे हाथ से रिस्पेक्ट में ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि हम इन चीज़ों को वहाँ को जहाँ पे हमने फाइनली जाना है, अपनी ज़िंदगी में हम अगर अपने प्यारों की साफ़ रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपने उन सब बड़ों को, अगर आपके पेरेंट्स चले गए हैं, आपके बड़े चले गए हैं कोई, तो उनको विज़िट ज़रूर कभी करें, क्योंकि उन्हें भी आपका इंतज़ार होता है और वो आपके साथ कनेक्टेड होती हैं। आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो हर एक की समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझने वालों के लिए निशानी है। तो प्लीज़ इन बातों को समझें, गौर करें और उनको दुआ करके बख्शें। सबसे बड़ा आपका तोहफ़ा यही आपके पेरेंट्स के लिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल